नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म को ही क्यों अपनाया। इसके पहले हम यह जानेंगे कि बाबा साहब जिस धर्म में पैदा हुए थे उन्हें वो धर्म क्यों छोड़ना पड़ा। लगभग देश के सभी लोगों को यह जानकारी होगा कि बाबा साहब का जन्म हिंदू धर्म के एक महार जाति में हुआ था, जो कि हिंदू धर्म के अनुसार महार जाति के लोगों को अछूत या अतिशूद्र माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार अछूत का मतलब ये होता है कि वह इंसान जिसे छुआ नहीं जा सके या जिसके छूने मात्र से ही सवर्ण हिंदू लोग अशुद्ध हो जाते हैं। बाबा साहब ने समाज के कमजोर, मजदूर, दलित व महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी। उन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त छुआछूत, दलितों, महिलाओं और मजदूरों से भेदभाव जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद किया और इस लड़ाई को आगे बढ़ाया। बाबा साहब जिस ताकत के साथ दलितों को उनका हक दिलाने और छुआछूत का भेदभाव खत्म करने के लिए उन्हें एकजुट करने और राजनीतिक, सामाजिक रूप से उन्हें सशक्त बनाने के लिए जुड़े थे, उतनी ही ताकत के साथ उनके विरोधी भी उन्हें रोकने के लिए जोर लगा रहे थे। बाबा साहब यह चाह रहे थे कि देश के तमाम दलितों, अछूतों और महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों को खत्म किया जाए। लंबे समय के बाद जब बाबा साहब को यह लग गया कि हिंदू धर्म से जाति प्रथा और छुआछूत की कुरीतियों को खत्म नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने एक ऐतिहासिक वक्तव्य दिया, जो 13 अक्टूबर 1935 को नासिक के पास एवला में एक सम्मेलन में कहा कि हालांकि मैं एक अछूत हिंदू के रूप में पैदा तो हुआ हूं, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। बाबा साहब ने जब हिंदू धर्म को छोड़ने की बात की, तब उस समय अन्य समुदायों में जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई में चर्चा होने लगा कि बाबा साहब हमारे समुदाय में शामिल हो जाएं, क्योंकि बाबा साहब ने जिस समय हिंदू धर्म को छोड़ने की बात कही थी, उस समय उनके लाखों लोग अनुयायी थे। इधर गांधी नहीं चाह रहे थे कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म को छोड़े, क्योंकि गांधी को पता था कि अगर बाबा साहब ने हिंदू धर्म को छोड़ते हैं तो उनके साथ लाखों लोग भी हिंदू धर्म को छोड़ देंगे। और बाबा साहब ने सभी धर्मों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया और यह देखा कि मुस्लिम धर्म में इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद खुद को खुदा का पैगंबर मानते हैं। मोहम्मद यह घोषणा करते हुए कहते हैं कि मुक्ति चाहने वाले लोगों को न केवल उन्हें खुदा का पैगंबर मानना होगा, बल्कि यह स्वीकार करना होगा कि वह अंतिम पैगंबर हैं। और ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह खुद को ईश्वर का बेटा घोषित करते हैं और वह लोगों से यह कहते हैं कि जो लोग ईश्वर के दरबार में प्रवेश करना चाहते हैं तो हमें ईश्वर का बेटा स्वीकार करना होगा। और बाबा साहब हिंदू धर्म के बारे में कहते हैं कि इसके अवतारी पुरुष तो मोहम्मद और ईसा मसीह से भी आगे बढ़कर खुद को ईश्वर का अवतार यानी परम पिता परमेश्वर घोषित किया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे धर्म को अपनाना चाहते थे कि जिसका केंद्र मनुष्य और नैतिकता हो, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा हो। बाबा साहब किसी भी हाल में ऐसे धर्म को नहीं अपनाना चाहते थे जो वर्ण भेद और छुआछूत की बीमारियों से जकड़ा हो। वह ऐसे धर्म को अपनाना चाहते थे जिसमें ना तो अंधविश्वास हो और ना ही पाखंडवाद हो। बाबा साहब सभी धर्मों की तुलना गौतम बुद्ध से करते हुए यह कहते हैं कि बुद्ध एक मानव के बेटे के रूप में जन्म लिए हैं। उन्होंने कभी किसी अलौकिक शक्ति का दावा नहीं किया और ना ही अपनी किसी अलौकिक शक्ति को सिद्ध करने के लिए कोई चमत्कार दिखाया। वह एक साधारण व्यक्ति के रूप में अपने धर्म का प्रचार करते रहे। बुद्ध एक मार्गदाता हैं। उन्होंने कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहा है। बाबा साहब ने सभी धर्मों की जानकारी लेने के बाद उन्हें यह पता चला कि बौद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो मानवता का धर्म है। इसमें ना तो कोई ईश्वर है, ना कोई भगवान है और ना ही कोई पैगंबर।
यहाँ सभी लोग एक समान हैं। यहाँ दलितों, अछूतों, अतिशूद्रों को वर्ण भेद का सामना नहीं करना पड़ेगा और ना ही उन्हें छुआछूत की वजह से कोई अत्याचार सहना पड़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने धर्म परिवर्तन की घोषणा करने के 21 वर्ष बाद 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर शहर में खुद और अपने 5 लाख अनुयायियों को 22 प्रतिज्ञाएं देते हुए बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। दोस्तों, बाबा साहब के द्वारा ली गई 22 प्रतिज्ञाएं क्या हैं, उसके बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।